तो हिस्ट्री का क्लास 7th का अपना चैप्टर रनिंग है दिल्ली सल्तनत, जिसमें अपन ने कल स्लेव डायनेस्टी को करा था और उसमें थोड़ा सा पोर्शन अपना बचा है। क्या है? कंसोलिडेशन अंडर इल्तुतमिश। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मतलब अगर अपन देखें तो क्या मीनिंग निकलेगा? मेड समथिंग स्ट्रॉन्गर सो दैट इट वाज मोर लाइकली टू कंटिन्यू। किसी भी पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाना और वो क्यों आगे तक कंटिन्यू करता रहे, वो उसका क्या हुआ? कंसोलिडेशन हुआ या कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, ऑल दो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द दिल्ली सल्तनत, ही डाइड सून आफ्टर। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया था, अपन ने देखा था सबसे पहले उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था, पर वो जल्दी ही उसका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। इट वॉज इल्तुतमिश हु एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द एम्पायर। उसके बाद वो इल्तुतमिश ही था वो पर्सन जिसने दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था और उसको स्ट्रॉन्गर एम्पायर की तरह राइज किया था। ठीक है, इल्तुतमिश वॉन न्यू टेरिटरीज, crushed revolts and took several measures to make the empire stronger। इल्तुतमिश वो पर्सन था जिसने अब जो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी है उसको इन्हेंस किया था, मतलब जितना दिल्ली सल्तनत के अंडर में जितनी टेरिटरीज आती थी उसको और ज़्यादा क्या किया था? एक्सपेंड करके, और जो भी रिवोल्ट्स उसके अगेंस्ट होती थी उनको क्रश यानी उनको सप्रेस कर दिया था और नए नए तरीके के मेजर्स लेके आया था अपने स्ट्रॉन्ग एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या क्या मेजर्स लिए थे वो अपन देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट है ही स्टॉप्ड अटैक। बोलना है तुम्हें कुछ? जाओ मैं। देखो फर्स्ट क्या है? ही स्टॉप्ड अटैक्स फ्रॉम द मंगोल्स और अ फेयर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो ये था कौन? इल्तुतमिश। उसने मंगोल्स जो थे, जो कौन थी? अपनी फेयर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी, उनके अटैक को क्या किया था? स्टॉप किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, सेकंड क्या था? उसने सेकंड क्या मेजर लिया था अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ही डिफीटेड राजपूत रूलर्स इन रणथंबोर, अजमेर एंड ग्वालियर। उसने जो इल्तुतमिश था उसने रणथंबोर में, अजमेर में और ग्वालियर में जो राजपूत रूलर्स थे उनको डिफीट किया था, उनको हराया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ही पुट डाउन रिवोल्ट इन बिहार एंड बंगाल एंड मेड देम पार्ट ऑफ द सल्तनत। उसने क्या किया? बिहार में, बंगाल में के जो पार्ट थे वहाँ पे जो भी रिवोल्ट्स हुई उसको सप्रेस किया, पुट डाउन किया और अपनी सल्तनत को क्या किया? एक्सपेंड किया, बढ़ाया चढ़ाया। ठीक है, चलो अब अपन के पास में साइड में एक छोटा सा इंडिया का एक मैप दिया है, तो देखोगे इसमें जो ये ओनली पर्पल कलर का पोर्शन है ना, तो वो देखो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो ये पर्पल विथ चेक यानी लाइनिंग सा दिया हुआ है ना, वो इस पर्पल पोर्शन के बीच में है। तो पर्पल पोर्शन विथ लाइनिंग जो है ये किसकी डायनेस्टी थी? मतलब किसने बढ़ाई चढ़ाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वो इतनी ही सी ही थी, यानी दिल्ली हो गया, अपना कन्नौज का आसपास का रीजन हो गया, और बिहार और गौर ये वाला थोड़ा। और तुम देखोगे ओनली जो पर्पल है या लेवेंडर है, जो भी बोल दो, ये वाला कलर है, ये इल्तुतमिश ने अपना दिल्ली सल्तनत को इतना सारा एक्सपेंड कर दिया था, लाइक गुजरात से लेकर पेशावर यानी पाकिस्तान में, और ये बंगाल और ये कौन सा था अपना बांग्लादेश साइड तक उसने क्या कर लिया था? पूरा एक्सपेंड कर लिया था दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, समझ में आ गया? However, it is not enough for a ruler to just expand their empire। कोई भी रूलर के लिए ये काफ़ी नहीं होता कि वो अपना केवल एम्पायर ही एक्सपेंड करे। They must also be able to manage the people and the territory। जो टेरिटरी के अंदर जो भी पर्सन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको मैनेज करके रखना भी ज़रूरी होता है कोई भी रूलर के लिए। ठीक है, ये नहीं कि केवल अपनी टेरिटरीज ही बढ़ाता चला जा रहा है, उसमें जो पर्सन है उनको भी तो देख रखना होगा ना। फिर है इल्तुतमिश proved to be an able administrator। जो इल्तुतमिश था वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने आप को उसने प्रूव किया था। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब हर चीज़ को अच्छे से चलाने वाला पर्सन। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स दैट एंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी इन द एम्पायर। उसने बहुत सारे तरीके के रिफॉर्म्स यानी चीज़ें चेंज करी थी बहुत सारी अपने एम्पायर के अंदर, जिसकी वजह से जो उसका पूरा किंगडम है, एम्पायर है,
उसमें स्टेबिलिटी आए और जो सेफ्टी भी रहे, स्टेबल हो यानी हमें स्टेबल अच्छे से बना रहे और सेफ्टी वहाँ पर बनी रहे। ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे वी विल लर्न अबाउट दीज रिफॉर्म्स इन द सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो आगे जो अपना टॉपिक आएगा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, उसमें इसके रिफॉर्म्स देख लेंगे। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हुआ वैसे तो द स्लेव डायनेस्टी वाला पोर्शन। अपन ने देखा था जो दिल्ली सल्तनत का जो राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत है, उसमें 2 डायनेस्टी अपन कंसीडर करके चल रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी जो अपना अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में सेकेंड डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी, कुछ भी अपन जैसे भी प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है वैसे बोल दो। तो खिलजी डायनेस्टी को अपन ने देखा था 1290 CE से 1320 CE तक थी। ठीक है, चलो खिलजी डायनेस्टी में अपन देखेंगे कि कौन कौन पर्सन हुआ और कैसे वो आगे सक्सीड हुई, कौन कौन सक्सेसर रहा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू स्लेव डायनेस्टी ये बहुत ही मतलब कम पोर्शन इसमें गिवन है, जिसको अपन फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। चलो, वी सो दैट व्हेन अ किंगडम इज लेफ्ट विथ अ वीक रूलर इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हमने देखा कि अगर कोई भी किंगडम होता है, अगर उसका जो रूलर होता है, उसका जो राजा होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो जो किंगडम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रांग नहीं रहा तो छोटी छोटी किंगडम में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसा कि अपन ने उसमें देखा था ना, प्रीवियस जो चैप्टर था कौन सा वाला था, मिडाइवल पीरियड था ना, उसमें बहुत सारे राजा हुए थे, चोलाज, पांडवाज और वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो द लास्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वर वीक रूलर। जो स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान था वो कौन था, बहुत ही वीक रूलर था। तो लास्ट यहाँ पर अपन देखेंगे तो कौन था, गियासुद्दीन बलबन था। ठीक है, तो वीक रूलर था। हाउएवर in this case the Delhi Sultanate did not break into smaller parts. Instead the last ruler of slave dynasty was overthrown by his own military general गियासुद्दीन खिलजी। यानी कि जो लास्ट रूलर था, क्या बोला मैंने, सॉरी, हाँ, जो लास्ट अपनी स्लेव डायनेस्टी थी ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में तो नहीं टूटी थी, पर वो ओवरथ्रोन यानी किसके थ्रू, उसका जो मिलिट्री जनरल है वो हटा दिया गया था। किसके थ्रू हटा दिया गया था, मतलब वो हटा दिया गया था जलालुद्दीन खिलजी के थ्रू। यानी कि गियासुद्दीन बलबन जो था उसको ओवरथ्रोन कर दिया था, उसको फोर्सफुली अपनी सीट से हटा दिया था। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने हटाया था, किसको हटाया था, गियासुद्दीन बलबन को हटाया था। किसने हटाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तब से ही फिर खिलजी डायनेस्टी क्या हुई, स्टेब्लिश हुई ना। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी बिकेम द न्यू सुल्तान thus establishing a new and more powerful dynasty। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था वो नया सुल्तान बना और उसने जो नई डायनेस्टी स्टार्ट की और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो डायनेस्टी कौन सी हुई हमारी, खिलजी या खलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट रूलर को अगर अपन देखें तो है सबसे पहले तो जिसने इसको स्टैब्लिश किया यानी जलालुद्दीन खिलजी, ये रहा हमारा 1290 CE से 1296 CE तक रहा था। ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी था, कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, और उसको उसके जो नेफ्यू था, उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने मार दिया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो हमारा वही आया जिसने मारा था, अलाउद्दीन खिलजी आया, वो रहा 1296 CE से 1316 CE तक। ये कौन था, एक कैपेबल अच्छा रूलर था। इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे अपनी डायनेस्टी के अंदर, और एक्सपेंड द सल्तनत, और सल्तनत को और भी ज़्यादा क्या किया था, उसने एक्सपेंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को एक बड़ा सा एक आर्किटेक्चर का नमूना दिया हुआ है, वो क्या है, अलाई दरवाज़ा इन दिल्ली। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में एक बड़ा सा सुंदर सा बिल्डिंग है जो इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था, बाय अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, समझ में आ गया। चलो अब अपन देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसके अचीवमेंट्स, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के अचीवमेंट्स देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी रूल द सल्तनत फॉर 20 ईयर्स, उसने 20 ईयर्स सल्तनत को रूल किया था। व्हेन ही केम टू पावर, जब ये पावर में आया, ही फेस थ्रेट फ्रॉम द राजपूत एंड मंगोल्स ऑन
द आउटसाइड एंड द नोबल फ्रॉम इनसाइड द एम्पायर। जो एम्पायर है उसके अंदर जो नोबल्स थे और बाहर से जो मंगोल्स और राजपूत थे उनसे इसको बहुत ज़्यादा खतरा फील हुआ और बहुत ज़्यादा इसने क्या करा, उनसे फेस किया, रिवॉल्ट फेस किया। ठीक है, टू ओवरकम दीज थ्रेट, ठीक है, टू ओवरकम दीज थ्रेट ही मेड द एम्पायर स्ट्रोंगर थ्रू डिफरेंट मेजर। तो उसने ये मंगोल्स और राजपूत और नोबल्स के थ्रेट से बचने के लिए उसने क्या मेजर्स लिए, क्या चीज़ें अपनाई, तो चलो उसको अपन डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने डायनेस्टी को स्टेबल रखा। चलो फर्स्ट है अपना एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत, उसके बाद सेकंड है अपना रिफॉर्म्स इन द आर्मी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल, और थर्ड है अपना जो भी बाकी के जो रिफॉर्म्स उसने किए वो पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट अपन का देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को कैसे एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। फर्स्ट है इसमें कॉन्क्वेस्ट इन द नॉर्थ साइड में उसने कॉन्क्वेस्ट किया, उसको एक्वायर किया। तो अलाउद्दीन कॉन्क्वर्ड गुजरात को उसने कॉन्क्वर्ड किया, किसको किया, राजस्थान को, उसके बाद पंजाब को, एंड मेकिंग सेवरल राजपूत किंगडम पार्ट ऑफ द सल्तनत। और जितने भी राजस्थान हुए, गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, और जितने भी राजपूत किंगडम्स है उसको क्या कर लिया था, अपने सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, फिर है कॉन्क्वेस्ट इन द साउथ, और साउथ साइड में कैसे उसने कॉन्क्वेस्ट किया। अलाउद्दीन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान टू एक्सटेंड द एम्पायर टू द साउथ। अलाउद्दीन वो फर्स्ट सुल्तान था जिसने साउथ साइड वाले पोर्शन को भी अपने एम्पायर में क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है, सल्तनत में। हिज जनरल, जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था वो कौन था, मलिक काफूर, डिफीटेड मैनी सदर्न किंगडम्स सच एज यादवास, काकातियास, होयासालास एंड द पांड्यास। जो इसका जो जनरल था मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का, उसने यादवास को, काकातियास को, होयसायाल्स को और पांड्यास को क्या कर दिया था, किंगडम्स को डिफीट कर दिया था। However, Alauddin let the rulers of these kingdoms continue ruling them. ठीक है, तो जो अलाउद्दीन था, however, Alauddin let the rulers of these kingdom continue ruling them. उसने उनको हरा तो दिया, किसने, मलिक काफूर ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। पर उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो इसके जो रूलर्स थे यहाँ के साउथ पार्ट वालों को, उनको रूल करने दिया। इन एक्सचेंज द डिफीटेड रूलर्स एग्रीड टू सेंड अ लार्ज सम ऑफ वेल्थ टू सल्तनत एवरी ईयर। बस उसने क्या किया कि उनको रूल तो करने दिया अपने किंगडम में, बस उनको क्या बोला कि बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है यानी पैसा एवरी ईयर दिल्ली सल्तनत में जमा कराने के लिए बोला। मतलब लाइक टैक्सेस एक तरीके से बोला जाए ना, हर साल पैसा जमा कराना, हफ्ता वसूली, काइंड ऑफ ईयर वसूली, वैसे किया। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। तो जो सदर्न पार्ट वाले जितने भी हुए ना, उनको उनकी सीट पे से नहीं हटाया, बस उनको डिफीट करा। तो बोला कि तुमको तुम्हारी डिफीट के बदले में तुम्हारी जगह से तो नहीं हटा रहे, पर तुम्हें उसके बदले में हमें वेल्थ यानी कुछ ना कुछ पैसा हमेशा डिपॉजिट कराना होगा। आ गई बात समझ में? किसने बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेकंड जो अपना था रिफॉर्म्स इन द आर्मी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल। आर्मी में कैसे कैसे रिफॉर्म्स किए उसने, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, और उसने अपनी कैपिटल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, यानी जो कैपिटल सिटी होती है ना वैसे। चलो, स्टैंडिंग आर्मी फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। ही मेंटेन्ड अ परमानेंट और स्टैंडिंग आर्मी एट द सेंटर प्लेस में उसने परमानेंट यानी एकदम परमानेंट और अच्छी सी स्टैंडिंग आर्मी सेंटर पार्ट में उसने बनाई, मेंटेन की। दस ही नो लॉन्गर नीडेड टू डिपेंड ऑन हिज नोबल एंड जनरल टू प्रोवाइड हिम विथ सोल्जर ड्यूरिंग वॉर। तो उसने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि कोई और नोबल या कोई जनरल उसको वॉर के समय सोल्जर प्रोवाइड करे, यानी कि कोई सैनिक प्रोवाइड करे। पहले के राजा क्या करते थे, जब बड़ी युद्ध होते थे, वॉर होती थी ना, तो अगर उनकी सेना छोटी होती है यानी उसमें सैनिक की कमी होती है, सोल्जर्स की कमी होती है,
तो वो आसपास जो उनके मित्र राष्ट्र मतलब फ्रेंडशिप जिनसे होती है ना आसपास वालों से, तो उनसे सोल्जर्स वो हेल्प के लिए ले लेते। पर इसने इसकी ही इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बना रखी थी, तो इसको जो नियर बाय नोबल्स और जनरल्स उसकी हेल्प लेने की कोई नीड नहीं थी। सेकेंड है सैलरीज फॉर सोल्जर। क्या किया उसने, देखो, अर्लियर सोल्जर्स वर पेड बाय कलेक्टिंग टैक्सेस इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अ सैलरीज। पहले के जो सोल्जर्स होते थे उनको पेमेंट जो किया जाता था, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था ना, उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी। बट अलाउद्दीन बिगेन टू पे कैश सैलरी डायरेक्टली टू सोल्जर्स। पर उसने क्या किया, जो अलाउद्दीन था उसने एक फिक्स सैलरी और कैश सैलरी बना दी सोल्जर्स के लिए, कि जैसे आज के टाइम में सैलरी मिलती है ना, कोई भी सैलरीड पर्सन होता है जो जॉब करता है, वैसे उनकी सैलरी फिक्स कर दी और उसको कैश पेमेंट देता था। ठीक है, दिस मेड देम मोर लॉयल टू हिम। तो किसी को फिक्स और अच्छे से टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, फिक्स सैलरी मिल रही है, तो वो पर्सन उसके लिए लॉयल होगा, यानी उसके लिए ईमानदार होगा। ठीक है, ही ऑल्सो फिक्स द सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स। वही बता ही दिया मैंने, फिक्स होगा तो सारी चीज़ें फिक्स होने से तो पर्सन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी ईमानदारी भी बढ़ जाती है कि हमको यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही है। ठीक है, फिर है हमारा फिक्सिंग मार्केट प्राइसेस। मार्केट के जो भी प्राइसेस थी उनको क्या किया, फिक्स किया, टू मेक श्योर दैट सोल्जर्स कुड मीट देयर नीड्स। फिक्सिंग मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस को फिक्स करने के लिए उसने क्या किया, टू मेक श्योर दैट सोल्जर्स कुड मीट देयर नीड्स विद देयर सैलरीज। Alauddin fixed the prices of all essential items in the market. This way, no one could charge higher price from customers. यानी जो मार्केट प्लेस था उसमें कोई भी जो असेंशियल चीज़ें होती, लाइक खाने की हो गई, रहने के लिए कोई चीज़ हो गई, पहनने के लिए कपड़ा हो गया, तो उसका प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कोई भी जो ट्रेड करने वाला या व्यापारी या कोई भी शॉपकीपर हुआ, वो चीटिंग नहीं कर सकता था, हायर प्राइस पे नहीं बेच सकता था, फिक्स प्राइस कर दी ना उसने। तो जब जो उसके सोल्जर्स को फिक्स सैलरी मिलती थी, तो चीज़ों की भी प्राइस फिक्स है, तो वो चीज़ें मेंटेन हो गई ना, कोई भी उनके साथ घपलाबाजी नहीं हो रही, सबको अपना जो जीवन है वो अच्छे से चल रहा है वहाँ पे। तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसके एम्पायर का हुआ ना। फिर अपना है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फोर्ट्स। नई नई बिल्डिंग्स बनाई और कोई फोर्ट्स पुराना है तो उसको क्या किया, रिपेयर करके अच्छा खासा किया। ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट एट सीरी एंड रिपेयर ओल्डर फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम अटैक। उसने जो नया फोर्ट है उसको बनाया और न्यू फोर्ट ऑफ सीरी, ये देखो एट या इमेज दिया हुआ है, रिमेन्स ऑफ द फोर्ट ऑफ सीरी, वो बनाया। और जो बाकी के पुराने थे उसको क्या कर दिया, रिपेयर करके मजबूत बना दिया, ताकि जो भी अटैक हो उससे क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। समझ में आ रहा है तुम्हें। फिर है अपने अदर रिफॉर्म्स, और इनके अलावा उसने और क्या किया चलो। कंप्लीट पावर, अलाउद्दीन खिलजी के पास कंप्लीट पावर थी, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी गेव हिमसेल्फ कंप्लीट पावर। ही मेड द लॉ एंड डिसाइडेड द पनिशमेंट फॉर दोज हु ब्रोक इट। यानी लॉ भी वो खुद ही बनाता था, और अगर किसी ने लॉ रूल रेगुलेशन जैसे तोड़ा तो उसके लिए पनिशमेंट भी वो खुद ही देता था। उसके लिए कोई जनरल या कोई अदर पोस्ट उसने असाइन नहीं कर रखी थी, खुद ही वो ये सारी चीज़ें करता था। लॉ भी वो बनाता था और पनिशमेंट भी आगे उसको देता था। ठीक है, नेटवर्क ऑफ स्पाइसेस ने स्पाई यानी जासूसी का नेटवर्क उसका फैला हुआ था। कैसे, अलाउद्दीन न्यू दैट द नोबल्स इन द किंगडम कुड ट्राई टू ओवरथ्रोन हिम। वो जानता था कि उसके जो किंगडम है उसमें जो भी बड़े बड़े लोग हैं, नोबल्स हैं, वो उसको उसके जो सीट है यानी उसके जो सीट है, थ्रोन है, उससे क्या करना चाहिए, ओवरथ्रोन करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं। सो ही क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ स्पाइस यानी कि जासूस, पीपल एम्प्लॉयड टू सीक्रेटली गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर, दूसरे की कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है ना, इन द टू इन्फॉर्म हिम अबाउट एनीवन हु वॉज वर्किंग अगेंस्ट हिम। यानी कोई भी अगर उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो उसने स्पाइस छोड़ रखे थे, यानी एक जासूस छोड़ रखे थे जानकारी रखने के लिए। ठीक है, तो देखो इमेज में क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पर ये जो सुल्तान है वो कोई स्पाई उसको बता रहा है कि वन ऑफ योर नोबल इज प्लॉटिंग टू किल यू। आपका कोई
बड़ा सा नोबल है वो आपको मारना चाहता है। चलो ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर्स, यानी ये अपन ने इतने सारे मेजर्स जो पढ़े, अलाउद्दीन ग्रू स्ट्रोंगर एज अ रूलर। ही सक्सेसफुली डिफीटेड द मंगोल्स 5 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल्स है उसको कितनी बार हराया था? 5 टाइम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी अपन करेंगे। और आज अपन ने कंप्लीट कर लिया खिलजी डायनेस्टी, और जो थोड़ा बहुत बच रहा था अपना स्लेव डायनेस्टी का इल्तुतमिश के रिगार्डिंग, वो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो तो यही रखते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे इसका भी इंफॉर्मेशन अपन दे देते हैं। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि अपना बाकी की जो 3 डायनेस्टीज़ बची हैं वो डिक्लाइन के समय में जाएगी, यानी कि तुगलक डायनेस्टी और सैयद और लोदी डायनेस्टी। तो ये वाला पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट कर लेंगे, और फिर तो अपना छोटा सा ही पोर्शन बचेगा, यानी हार्डली इस वीडियो लेक्चर के बाद या इस क्लास के बाद अपने 2 और क्लासेस लगेगी और ये अपना दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा।